हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्लास 8 साइंस बुक को पढ़ने की। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी क्लास 8 साइंस बुक में सबसे ज्यादा नंबर पा सकोगे, हासिल कर सकोगे, गेन कर सकोगे। इस वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप बढ़िया एक्सेल कर सकोगे अपने क्लास 8 एग्जाम में। क्लास 8 साइंस की बुक को एफिशिएंटली पढ़ सकोगे। जो हमारी पहली अप्रोच आती है क्लास 8 साइंस बुक को एफिशिएंटली पढ़ने की, वो आती है अंडरस्टैंड द सिलेबस। हमने क्या करना है, अपने क्लास 8 साइंस के पूरे सिलेबस से खुद को फैमिलाइज करना है। अगर हमने खुद को क्लास 8 साइंस के पूरे सिलेबस से फैमिलाइज किया तो हमारे लिए क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा पूरे सिलेबस को समझना। अगर हमने पूरे सिलेबस को समझ लिया, पूरे सिलेबस को जान लिया, तो हमारे लिए इस सिलेबस में क्या होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंस आते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए। हमारी जो सेकंड अप्रोच आती है वो है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना है, टाइम टेबल बनाना है। एंड दिस हेल्प्स वी अ लॉट, हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपनी स्टडी को मेंटेन रखने में। अगर हम टाइम टेबल बनाएंगे तो क्या होता है, हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि इस टाइम मैंने ये बुक पढ़नी है, इस टाइम मैंने ये बुक पढ़नी है, इस टाइम मैंने ये बुक पढ़नी है। तो क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है और हमने कंसिस्टेंटली क्या करना है, पढ़ना है, रोज पढ़ना है, जिससे हम नॉलेज को गेन कर पाएंगे और हम एक्सेल कर पाएंगे। तो क्या करना है, हमने एक हैबिट बनानी है कंस्टेंटली पढ़ने की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है और ये क्या है, हमारी सेकेंड अप्रोच में आती है। सो आवर थर्ड अप्रोच इज ब्रेक डाउन चैप्टर्स। जो हमारी थर्ड अप्रोच है वो है कि हमें करना है, तोड़ना है अपने चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, उसको हमने पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद हमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं उसको हमने एक अलग पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे हमने पूरे चैप्टर को डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, जो हमें हेल्प करेगा टाइम को बचाने में और हमारे लिए क्या होता है कि ज्यादा मैनेजेबल होगा, कंटेंट को हम मैनेज कर पाएंगे। और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा पूरे इन सभी पॉइंट्स में। जो हमारी फोर्थ अप्रोच है, चौथी अप्रोच है, वो है इनकॉर्पोरेट डायग्राम, चार्ट्स एंड माइंड मैप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बेटर। हमने क्या करना है, अब बनाना है डायग्राम्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, अलग अलग चीजें बनानी है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट को बेटर समझ सकते हैं। और हमने क्या करना है, विजुअल एड्स बनाने हैं, कैन मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग। हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंगेजिंग रहेगा, बहुत इंजॉयबल होगा अगर हम क्या करते हैं, चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे लिए क्या होता है, जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है वो भी हम इजीली समझ पाएंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जो हमारी फिफ्थ अप्रोच आती है वो है मेक नोट्स। हमें करना है, नोट्स बनाने हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं उस हमें जो हमारे की पॉइंट्स आते हैं, डेफिनेशंस आती है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं, उन सबको हमने करना है, नोट करना है। और उसके अलावा जो हमारे टॉपिक्स आते हैं उनको समराइज करना है, खुद के वर्ड्स में और मेमोरी में उसको रिकॉल करना है, एक माइंड मैप बनाना है। और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये वाली टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए। जो हमारी क्या है, सिक्स्थ अप्रोच आती है, वो है सॉल्व एक्सरसाइज। हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एट द एंड ऑफ चैप्टर के एंड में हमें करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है और नए नए मेथड हमने क्या करनी है, अप्लाई करने हैं जो हमने पढ़ रखे हैं चैप्टर में। की कॉन्सेप्ट्स को हमने लगाना, इसके हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूला का हमने यूज किया और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया, फिजिक्स में या बायोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट था उसको हमने चैप्टर में निकाल के सॉल्व किया। ये हमारी क्या होती है, सिक्स्थ अप्रोच। अब हमारी जो सेवंथ अप्रोच आती है वो है कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है एट अवर होम, या तो हमारी होम में या तो हमारी जो स्कूल की लेबोरेटरी होती है उसमें हमें करना है। ये हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बनाएगा और ये बहुत ज़्यादा हमारी लर्निंग को एक एक्स्ट्रा लेवल क्यूरियोसिटी पैदा करेगा और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये वाली टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए। अब हमारी एट्थ अप्रोच क्या है, वो है वॉच एजुकेशनल वीडियो। हमें क्या करना है, एजुकेशनल वीडियो को वॉच करना है फ्रॉम यूट्यूब या तो किसी और रिसोर्स, हमें क्या करना है, वॉच करना है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई भी डिफिकल्ट कंसेप्ट है जो हमें समझ ना आ रहा है तो उसको हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं और जो हमें अंडरस्टैंड में करने में हेल्प करेगा। और दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू वॉच एजुकेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब और एनीथिंग एल्स।
अब हमारी जो 9th अप्रोच रहेगी वो है ग्रुप स्टडी। हमने क्या करना है, ग्रुप स्टडी करना है अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमने डिस्कशन करनी है, टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है एक दूसरे के साथ, जो हमारे लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा इंजॉयबल, हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बनाएगा। हमें क्या करना है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, किसी भी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमने अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है और उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए क्या होता है, ये भी क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए। 10th अप्रोच विल बी रेगुलर रिवीजन। हमारी क्या होती है, रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन पढ़ा, अगले दिन और रिवीजन करना है, तीसरे दिन और रिवीजन करना है। जो हमारे लिए क्या होता है, जो हमने पढ़ रखा है उसको होती है फ्रेश रखेगा, हमारे माइंड में होती है कंप्लीटली फ्रेश रहेगा। एक दिन पढ़ो, तीसरे दिन रिवाइज करो, 7वें दिन रिवाइज करो, 14वें दिन रिवाइज करो। तो क्या होता है, हमें करना है रिवाइज करना है, कंप्लीटली रिवाइज करना है, रोज दिन कहता है हमें रिवाइज करना है और हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमारा 11th पॉइंट क्या आता है, आस्क क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, पूछो। किससे पूछो, सर से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, माँ बाप से पूछो, किसी न किसी हमें करना है क्वेश्चन पूछना है, हमें हेजिटेट नहीं करना है। क्लासमेट्स के साथ पूछो, डाउट्स को क्लियर करो। तुम्हारे लिए जो पॉइंट है 11th जो अप्रोच रहेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूछो, या कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है पूछो, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ द लास्ट वन विल बी कनेक्ट कॉन्सेप्ट्स। हमें करना है कनेक्ट करना है कॉन्सेप्ट्स को, हमें रिलेट करना है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को हमारी रियल सिचुएशन के साथ। और हमें करना है जो हमने कॉन्टेक्सुअल पढ़ा, जो हमने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, उन चीज़ों को हमने करना है रिलेट करना अपनी लाइफ के साथ। कोई भी टॉपिक पढ़ा उसको अपनी जिंदगी के साथ ये रिलेट करो, सिचुएशन के साथ रिलेट करो, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये हमारी अप्रोच थी जिसको हमने फॉलो